गांव में गरीब लकड़ी बेचने वाला रामू की कहानी। रामू एक गरीब आदमी था जो अपने परिवार का पालन पोषण के लिए लकड़ी बेचता था। वो रोज अपनी छोटी सी दुकान पर लकड़ी बेचने लगा। एक दिन की बात है, जेब सेठ जी रामू से मिलने आए। हे रामू, बहुत दिन हो गया तुझे ढूंढ रहा हूँ, आज तेरे पास चल के आना पड़ा। बोल मेरा पैसा कब देगा? कल परसों तरसों बोल बोल के इतना दिन हो गया, ना ब्याज का बात बोलता है ना पैसा लौटाता है। बोल तू पैसा कब देगा? आज तुझे बोलना पड़ेगा बेटा, कब पैसा देगा बोल। अरे सर जी, आप खामखा परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने तो आपको कहा कि मेरा लकड़ी जब बेच लूंगा तब आपका पैसा मैं ब्याज के साथ ही लौटा दूंगा। आपको आने की क्या जरूरत थी? मैं खुद ही आपके पास पैसा लेके चला जाता। आप खामखा तकलीफ कर रहे हैं। मैं पैसे का बंदोबस्त नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए आपके पास नहीं जा पा रहा हूँ सर जी। मुझे कुछ दिन का मोहलत दीजिए, मैं आपका पैसा लौटा दूँ। ठीक है रामू बेटा, इस बार मैं तुम्हें देख लेता हूँ। अगर मेरा पैसा बराबर टाइम पे नहीं आया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सोच लेना। ठीक है, मैं चलता हूँ, दोबारा मुझे आने की जरूरत ना पड़े। यही बोलते हुए सेठ जी चल पड़े और रामू को जाते जाते धमकी भी दे के गए। 3 महीने के बाद फिर से रामू के घर में उसके बीवी को धमकी दिए। ओ रामू की बीवी, रामू को बोल देना अगर कल तक पैसा नहीं मिला तो घर का सामान उठा के लेके जाऊंगा, उसको बोल देना। अरे सुनते हो, थोड़ा जल्दी आना। रामू रोज लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता था। वहां कई जानवर थे जो अपने हुंकार के साथ बहुत डरावने होते थे। सेठ जी के पैसे की चिंता के कारण रामू डर भी रहा था, लेकिन फिर भी पैसे के लिए लकड़ी काट रहा था। रोजमर्रा की जिंदगी में रामू फिर से थका हुआ रामू वही बाजार पे लकड़ी लेके पहुंच जाता है और अपना लकड़ी बेचने के लिए कोशिश करता है। लेकिन रामू जब ये लकड़ी लेके जाता था पहले, तो उसने बहुत सारे ग्राहक भी बना लिए थे और बहुत सारा पैसा भी कमाए थे। अब न जाने रामू को क्या हो गया, एक भी ग्राहक नहीं मिल रहा था। रामू दुकान में पहुंच के दुकान लगा के बुलाने शुरू कर दिए। सूखा सूखा लकड़ी ले लो, कम दामों में लकड़ी ले लो, बारिश का मौसम है लकड़ी ले लो, जल्दी जल्दी आके लकड़ी ले लो, कम दामों में लकड़ी ले लो। लेकिन रामू के पास कोई भी ग्राहक नहीं आता है। रामू हो जाता है परेशान। उसके बाद अरे रामू, आज भी तू लकड़ी नहीं बेच पाया तो सेठ तो कल तेरा बीवी को बहुत धमकी देके गया कि कल तक पैसा नहीं मिला तो वो घर में आके सारा बर्तन उठा के लेके जाएगा। मैं कहाँ से दूँ उसका पैसा? रामू सेठ का पैसे की चिंता करते हुए फिर से जंगल की तरफ रवाना हो गए और वहां जाके सोच रहे कि एक तो सेठ परेशान कर रहा है, ऊपर से ये जंगली जानवर। रामू सोचते सोचते फिर से लकड़ी काट के बाजार की तरफ रवाना हो गए। आज क्या रामू को क्या पता था कि रामू के नसीब में आज अच्छा ही होने वाला है। रामू सोच रहा था, आज अगर लकड़ी नहीं बेच पाया तो सेठ जी तो मुझे काट ही डालेगा। बोलते बोलते उसके पास एक ग्राहक आता है और रामू उससे बातचीत करने में लग जाता है। भाई साहब, ये लकड़ी कितने में दे रहे हो? रामू बोले, आप मेरा ग्राहक है, आप भगवान के रूप में मेरे दुकान में आए हो, आपको जो दाम देना है आप दे दीजिए। रामू खुश हो गया। ग्राहक ने बोला, मुझे सब लकड़ी दे दो, मैं सब लकड़ी लेके जाऊंगा। रामू ने सब लकड़ी उस ग्राहक को दे दिया और रामू खुश हो गया। और समय पे रामू ने सेठ का भी पैसा लौटा दिया और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीने लगे फिर से। तो दोस्तों, रामू का इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिला है कि हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, लेकिन हम लोगों को कभी भी हार मानना नहीं चाहिए। लगातार मेहनत करते ही जाना चाहिए और अपने जीवन को
सुखमय बनाना। जो इसी तरह जीवन में मेहनत करता जाएगा उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा।